कलियापुर में एक छोटे से गांव में मंगललाल नाम का धनी सेठ रहता था। वह बहुत ही चालाक और बेईमान था और उतना ही कंजूस भी था। मंगललाल पूरे गांव में पैसे उधारी पर दिया करता था और अपने लालच के कारण गांव वालों से दुगना ब्याज भी वसूल करता था। एक दिन मंगललाल की पत्नी, अजी सुनते हो, आज मेरा मन जलेबी खाने का है, आप बाहर जा रहे हैं तो लेते आइएगा। मंगललाल, अरे भाग्यवान, जलेबी तो बहुत महंगी है, तुमने पिछले हफ्ते ही तो खाई थी। ना बाबा ना, इतनी महंगी जलेबी मैं नहीं ला सकता। ना ना, रोज़ रोज़ जलेबी खाकर तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। मंगललाल की पत्नी, अरे कितना कंजूसी करते हो आप, आपके पास इतने पैसे हैं, पूरा गांव आपसे उधार लेकर जाता है और आप उनसे दुगना ब्याज लेते हैं, फिर भी हर वक्त इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। मंगललाल, भाग्यवान, पैसे इन फिजूल खर्ची के लिए नहीं होते। अगर इस तरह खर्च किया तो वह दिन दूर नहीं जब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। हाँ। मंगललाल की पत्नी, अब आपको कौन समझा सकता है, आप और आपकी कंजूसी, कंजूसों के भी बाप हो आप। मंगललाल, हाँ हाँ ठीक है, कंजूसी सही, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे गांव का एक व्यक्ति वसंत मिलता है। वसंत, जो कि एक गरीब किसान होता है। अरे वसंत, लाला जी कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो आप ही के घर आने वाला था, लेकिन आप तो यहीं मिल गए। मंगललाल मन में, अच्छा हुआ यह घर नहीं गया, घर जाता तो चाय पानी का खर्चा अलग से बढ़ जाता। मंगललाल, अरे हाँ बोलो भाई, क्या काम है? बसंत, लाला जी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए माँ के इलाज के लिए आप कुछ पैसे उधार दीजिए। मंगललाल, हाँ हाँ ठीक है, उधार तो मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन मैं दुगना ब्याज लेता हूँ। हाँ, दे सकोगे ना भैया? बोलो। वसंत, लाला जी मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मुश्किल से अपना गुजर बसर करता हूँ, आपको दुगना ब्याज कहाँ से ला कर दूँगा? मंगललाल, देखो भाई बसंत, अब मुझे यह सब नहीं पता, अगर पैसे लेने हैं तो ब्याज तो तुम्हें दुगना ही देना होगा। बसंत थोड़ी देर सोचने के बाद, लाला जी मैं आपको दुगना ब्याज तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मेरे पास एक गाय है जिससे मैं अपना गुजर बसर करता हूँ, आप उसे रख लीजिएगा। अब आपका ब्याज पूरा हो जाएगा तब मैं वापस मांग लूँगा। मंगललाल, अरे भाई मैं तुम्हारी गाय का भला क्या करूँगा, तुम ही बताओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। बसंत, नहीं नहीं लाला जी, मेरी गाय में एक खूबी है, वह दिन में केवल 2 बार नहीं बल्कि 5 बार दूध देती है। हाँ? मंगललाल मन में, क्या कहा, 5 बार? अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो उस गाय का दूध ही बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। मंगललाल, हाँ हाँ ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो दे देता हूँ तुम्हें उधार, कल घर आकर पैसे ले जाना और अपनी गाय भी साथ ले आना, समझे? बसंत, हाँ हाँ लाला जी, मैं कल आकर पैसे ले जाऊंगा और गाय भी साथ लेकर आऊँगा। मंगललाल, ठीक है, मैं चलता हूँ। अगली सुबह बसंत अपनी गाय के साथ मंगललाल के घर पहुँचता है। बसंत, लाला जी मैं अपनी गाय ले आया हूँ, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। मंगललाल, अच्छा अच्छा ठीक है, और याद रखना जब तक ब्याज पूरा नहीं होगा यहाँ से अपनी गाय मत ले जाना, समझे? बसंत, हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कुछ देर बाद मंगललाल, अरे भाई ज़रा देखो तो, यह गाय देखने में तो ठीक ही लगती है, लेकिन क्या सच में 5 बार दूध देती है? कुछ देर बाद मंगललाल एक बाल्टी लेकर आता है और गाय का दूध निकालने की कोशिश करता है,
मंगललाल, आजा आजा मेरी प्यारी गाय। तभी गाय पीछे के पैरों से मंगललाल को जोर से धक्का देती है और मंगललाल ज़मीन पर गिर जाता है। मंगललाल, हाय हाय, तोड़ दिए मेरे हाथ, यह कैसी पगली गाय हाथ लगी है मेरे। तभी उसकी पत्नी आती है। मंगललाल की पत्नी, अरे क्या हुआ जी, और यह गाय क्या कर रहे हैं आप? अरे किसकी गाय उठा ली आपने? तभी मंगललाल ज़मीन से उठता है। मंगललाल, अरे भाग्यवान, यह अब मेरी ही समझो। हाँ, गांव का किसान बसंत मुझसे कुछ पैसे उधार ले गया है, अब तो वह चुकाने से रहा मेरा ब्याज, इसलिए उसकी गाय ही रख ली मैंने। अब उसकी गाय से ही उसका ब्याज चुकता हो सकता है। मंगललाल की पत्नी, क्या कहा जी, गाय रख ली? बसंत तो बेचारा बहुत ही गरीब किसान है, एक ही तो गाय है उसका सहारा, और वह भी आपने रख ली? मंगललाल, अरे यह कैसी पत्नी पल्ले पड़ी है मेरे, तुम्हें नहीं पता भाग्यवान, यह गाय दिन में 5 बार दूध देती है। हाँ, 5 बार। सोचो, अगर मैं इस गाय का दूध बेचने लगूँ तो कितना सारा पैसा आएगा घर में, सोचो ज़रा सोचो। मंगललाल की पत्नी, अरे बस कीजिए, आप तो जब देखो तब पैसे के बारे में सोचते रहते हो। हे भगवान, क्या करूं मैं इनका। उधर बेचारा बसंत अपने घर जाता है। बसंत की पत्नी, आ गए जी हमारी गाय देकर, अब हमारा क्या होगा? बसंत, मैं जानता हूँ भाग्यवान, वह गाय ही हमारी रोटी का सहारा था, लेकिन तुम तो जानती हो माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके इलाज के लिए ही मैंने लाला मंगललाल से पैसे उधार लिए हैं, और जब तक वह अपना ब्याज वसूल नहीं कर लेता हमारी गाय उसी के पास रहेगी। इसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता, न जाने कब हमारी गाय अब हमारे पास आएगी। ऐसा कहते हुए बसंत बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन मंगललाल फिर से गाय का दूध निकालने लगता है। इस बार फिर गाय उसके हाथ नहीं आती। मंगललाल अब उस गाय को हाथ लगाता है, गाय उससे दूर भागने लगती है। मंगललाल, अरे यह गाय मैंने लालच में आकर ले तो ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह मेरे काबू में आ पाएगी। वह उस गाय के पीछे भागने लगता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आती। मंगललाल, अरे भाई, यह तो मेरे हाथ ही नहीं आती है, लगता है अब मुझे इसका कुछ करना ही होगा। काफ़ी देर उस गाय के पीछे भागने के बाद मंगललाल को बहुत गुस्सा आता है और वह गाय को डंडे से पीटने लगता है। इसके बाद मंगललाल गाय को एक रस्सी से बांध देता है। मंगललाल, अब देखता हूँ कैसे हाथ नहीं आती मेरे, अब भाग तू मुझे अपने पीछे भगा, अच्छी मुसीबत मैंने अपने सिर ले ली है। इसके बाद मंगललाल अपने कमरे में जाकर सोने लगता है। अगली सुबह मंगललाल देखता है जहाँ उसने गाय को बांध रखा था वह तो वहाँ है ही नहीं। मंगललाल, हाय हाय, कहाँ चली गई वो गाय? लगता है उसे कोई चोरी करके लेके चला गया है। हाय हाय, अब मैं क्या करूँ, मेरी गाय कहाँ चली गई? थोड़ी देर बाद मंगल 2 लोगों को बुलाता है। उनके हाथ में एक लाठी होती है। आदमी, जी लाला जी, आपने मुझे बुलाया? मंगललाल, अरे तुम लोग को एक गाय ढूंढनी है। आदमी, क्या कहा, गाय? मंगललाल, हाँ, मेरी गाय रात को यहीं बंधी थी, न जाने कौन उसे चुरा ले गया। जाओ ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ, समझे? आदमी, अच्छा ठीक है लाला जी, हम अभी ढूंढ कर लाते हैं आपकी गाय। तभी वह दोनों लोग वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। आदमी, नहीं लाला जी, आपकी गाय तो हमें कहीं नहीं मिली, पूरा गांव छान मारा है। लाला, क्या कहा, नहीं मिली? आखिर वह इस गांव को छोड़कर कहाँ जा सकती है? लगता है तुमने ठीक से ढूंढा नहीं होगा। मंगललाल सोच में पड़ जाता है और पूरे गांव में यह ऐलान करा देता है कि जो उसकी सफ़ेद रंग की गाय को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम में 5000 रुपये दिए जाएंगे। जब यह खबर पूरे गांव में सबको पता चलती है तो सभी गांव वाले मंगललाल की गाय को ढूंढने लगते हैं। अगले दिन 3 लोग सफ़ेद
रंग की गाय लेकर मंगललाल के पास आते हैं। यह देखकर मंगललाल चौंक जाता है। पहला आदमी, अरे लाला जी, यह देखिए, मैं आपकी गाय ढूंढ कर ले आया हूँ। दूसरा आदमी, नहीं नहीं लाला जी, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैं लेकर आया हूँ आपकी गाय। तीसरा आदमी, नहीं नहीं लाला जी, यह दोनों झूठ बोल रहे हैं, मेरी वाली गाय ही आपकी गाय है, आप मुझे मेरे 5,000 रुपये दे दीजिए। हाँ, पहला आदमी, नहीं मुझे 5,000 रुपये दीजिए। दूसरा आदमी, नहीं मुझे दीजिए। इस तरह वे तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। यह सब देखकर मंगललाल बहुत चिंता में पड़ जाता है। मंगललाल मन में, हे भाग्यवान, यह किस दुविधा में डाल दिया। अगर मैंने गाय गलत चुन लिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरा लालच तो मुझ पर ही भारी पड़ गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे वसंत से उसकी गाय नहीं लेनी चाहिए थी। दूसरा आदमी, अरे लाला जी, हम लोग इतनी मेहनत से आपके लिए सफ़ेद रंग की गाय पकड़ कर लाए हैं, 5,000 रुपये दो और गाय बांधो, समझे? खोपड़ी खराब मत करो, बता दे रहे हैं। तीसरा आदमी, अरे यह कंजूस लाला ऐसे नहीं मानेगा। हाँ बता रहे हैं, इसको आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। बता रहे हैं, खोपड़ियाँ खोल देंगे इसकी। हाँ। मंगललाल, अरे अरे भाइयों, गुस्सा मत करो, तुम लोग अपने अपने 5-5 हज़ार रुपये ले लो और गाय यहाँ बांध दो, ठीक है भैया? जय जय राम जी की। तीनों आदमी अपनी अपनी गाय बांधकर और पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मंगललाल, अरे ज़्यादा कमाने के चक्कर में उल्टा नुकसान कर लिया, इस बसंत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मंगललाल को पछतावा होने लगता है। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ जी, इतने दुखी क्यों हो आप? मंगललाल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी उसकी पत्नी बड़े जोर से हंसने लगती है। मंगललाल, क्यों रही हो? यहाँ तुम्हारे पति का इतना बड़ा नुकसान हुआ है और तुम जोर जोर से हंसे जा रही हो। मंगललाल की पत्नी, हंस क्यों नहीं जी, यह सब तो मैंने ही किया है ताकि आपको थोड़ा सबक मिल सके। मंगललाल, क्या कहा भाग्यवान, यह सब तुमने किया है, लेकिन क्यों? मंगललाल की पत्नी, हाँ जी, बेचारे बसंत की गाय को आपने अपने घर ले आए और दिन रात अपने लालच के कारण उस गाय को अपने काबू में किसी भी हालत में करना चाहते थे, इसलिए आपने उस गाय को इतना मारा। उस बेचारी गाय की दशा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उसे वापस उस वसंत को दे दिया। यह बात सुनकर मंगललाल हैरान हो जाता है। मंगललाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंगललाल, भगवान, तुमने बिल्कुल सही किया। उसने कहा, अपने लालची मन के कारण सही गलत का अंतर करना ही भूल गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। और उधर बसंत भी अपनी गाय पाकर बहुत खुश होता है और खुशहाली से अपना जीवन जीने लगता है। इस तरह हम देखते हैं ज़्यादा लालच करना हम पर भारी पड़ता है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं और मेरी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।